सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं याप्पे जाथारिनी के बारे में, क्योंकि पिछले वीडियो में हमें ऑलरेडी जो साध्य जाथारिनी है उसके लक्षण और उसको याद रखने के जो कुछ ट्रिक्स थे उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम याप्पे जाथारिनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो पहला लक्षण है वो है नाकिनी नाम से। तो इसको कैसे ध्यान में रखना है, देखो जो हमेशा मैं जैसे कि आपको बताता हूँ कि श्लोक के कीवर्ड्स आपको पिक करने होते हैं, उसी प्रकार से ये जो पहला श्लोक है उसमें कीवर्ड्स हम पिक करेंगे। तो इसमें देखिए कि जायते तू नित्यम नित्यम स नार्य है, तो यहाँ पे क्या है जो नित्य वर्ड है उसको आपको पिक करना है और ऊपर में क्या है नाकिनी। तो ठीक है, तो पहली बात तो आपको यहाँ पे क्या कंसिडर करना है, नाकिनी जो है उसको क्या कंसिडर करना है, नाक। नाक मतलब क्या होता है, अपना जो नोज़ होता है उसको हमने कंसिडर किया है। और नित्य, तो आपको पता है कि जो सदरुत्तर वगैरह दिनचर्या का जो हमारा क्रम है उसमें हमने क्या बताया कि नित्य आप क्या कर सकते हो, नस्य कर सकते हो। तो नित्य आपको क्या करना है, नस्य करना है। तो नस्य कहाँ पे करते हैं, नाक में नस्य करते हैं। जो भी कुछ प्रतिमर्श नस्य हम पेशेंट को बताते हैं वो किस प्रकार से बताते हैं, नित्य बताते हैं। तो नित्य हमें नाक में नस्य के ड्रॉप्स डालने, इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो। तो जहाँ जहाँ पे आपको नित्य वर्ड दिखेगा आपको कीवर्ड्स में या फिर ऑप्शंस में क्या ढूंढना है, नाकिनी। नाकिनी मतलब क्या होता है, नाक। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट लक्षण है वो क्या है, पिशाची। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है, जो कुछ श्लोक दिया है उसमें क्या है, जात जातस्य अपत्यम तो यस्या सद्यो विनश्यति। तो पहली बात तो आपको यहाँ पे कीवर्ड क्या पिक करना है, सद्यो विनश्यति। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि पिशाची। तो पिशाची को आपको कैसे ध्यान में रखना है, आपको पता है कि जो भूत और पिशाच, इस प्रकार से हम हमेशा ये जो राइमिंग वर्ड है ध्यान में रखते हैं। तो भूत पिशाच जो होते हैं उसके कारण क्या होता है कि किसी भी बालक को अगर ग्रह बाधा हो जाए भूत पिशाच की तो उसका मृत्यु कैसा होगा, सद्य होगा। मतलब सद्य विनश्यति यहाँ पे किस प्रकार से ध्यान में रखना है कि उसको भूत पिशाच जो होता है ना उसकी ग्रह बाधा होगी, इसलिए सद्य विनश्यति। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग, बट आपको बस ऑप्शन देख के आंसर करेक्ट आंसर क्लिक होने के लिए हम यहाँ पे ट्रिक बना रहे हैं। तो सद्य विनश्यति क्यों है उसका सद्य विनाश, क्योंकि उसको भूत पिशाच की ग्रह बाधा हो गई थी। और नीचे श्लोक में क्या मांस का भी उल्लेख है। तो आपको पता है कि भूत पिशाच जो होते हैं उनको मांस के प्रति भी उनकी रति होती है या फिर उनको उसकी मतलब उसको पसंद होता है। इस प्रकार से भी आप ध्यान में रख सकते हो। और अभी हम जो नीचे है इस प्रकार से कैसे ध्यान में रखेंगे कि कितने दिन में गर्भ नष्ट होता है, उस प्रकार से ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया है, यक्षी नाम से जो है उसमें क्या हो रहा है, 2 दिन में गर्भ नष्ट हो रहा है। तो कैसे ध्यान में रखना है, यक्षी। यक्षी को अगर हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या करेंगे, पक्षी। पक्षी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, हम उसको पंछी बोलते हैं और मराठी में हम उसको पक्षी कहते हैं, ठीक है। तो पंछी जो होता है उसको क्या होता है, दोनों साइड से विंग्स होते हैं। कितने विंग्स होते हैं, 2 होते हैं, राइट और लेफ्ट, ऐसे 2 उसको क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। इस प्रकार ध्यान में रखना है हमें कि 2 दिन में अगर गर्भ नष्ट हो रहा है तो क्या है वो, यक्षी। यक्षी मतलब पक्षी, उसको दोनों साइड से 2 विंग्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, 3 दिन में अगर आपका गर्भ नष्ट हो रहा है तो उसका क्या है, आसुरी। आसुरी को आपको पता है कि अभी एक फ़िलहाल में एक वेब सीरीज़ आया था आसुर नाम से। तो आसुर नाम से जो वेब सीरीज़ आई है उसका अभी फ़िलहाल तो 2nd सीज़न आया है। लेकिन अगर आप वेब सीरीज़ के शौकीन हो तो आपको ध्यान में रखते हो, क्या ध्यान में रखना है, आसुर का 3rd सीज़न अभी आने वाला है। अभी तो फ़िलहाल तो 2nd आया, जब भी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तब तक आसुर का कितवा सीज़न आने वाला है, 3rd सीज़न। तो 3rd सीज़न मतलब क्या है, 3 दिन। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, काले। तो इसका थोड़े अलग से ध्यान में रखना है। पहले काले जो है उसको चतुरकाल, चतुर्काल ऐसा ध्यान में रखना है। आपको पता है कि हमें 3 ही काल पता होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, 3 हमें पता होते हैं। लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा ध्यान में रखना है, वो क्या है, चतुर्काल। इसी प्रकार हमने क्या ध्यान में रखा था, आसुर। आसुर जो वेब सीरीज़ है उसके 2 सीजन्स आए हैं, लेकिन हमने ध्यान में रखा था 3। काल भी कितने होते, 3 होते, लेकिन हमने क्या याद में रखा यहाँ पे 4, ठीक है। यही 2 पॉइंट थोड़े ऑड है। लेकिन जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि आपको ये जो ट्रिक्स है फ़नी लगते होंगे, लेकिन 2-3 बार आप जब इस वीडियो को देखोगे तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली ये चीज़ें फिट हो जाती है। और एग्ज़ाम में जब भी आप बैठते हो तो स्क्रीन के सामने ये पॉइंट्स आपको क्लिक होते होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, वारुणी। तो वारुणी जो है उसको कितने, 5 डेज़। तो वारुणी को आपको क्या कंसिडर करना है, वरुण धवन। आपको पता है कि बॉलीवुड में एक एक्टर है वरुण धवन नाम से, तो उसको हमें कंसिडर करना है। तो बेसिकली वरुण धवन जो है जब भी होटल में स्टे करना होता है तो वो क्या करता है, हमेशा 5 स्टार होटल को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे क्या ट्रिक्स बना रहे हैं हम, वरुण धवन, वारुणी नाम से वरुण धवन। तो होटल में स्टे करने के लिए वो 5 स्टार होटल हमेशा प्रेफर करता है। तो इस प्रकार से हमने 5 डेज़ ऐसा कंसिडर किया है कि 5 दिन में अगर आपका गर्भ नष्ट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वारुणी। नेक्स्ट क्या है, षष्ठी। नाम में है 6, तो इसका कुछ अलग से ट्रिक बनाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है भीरू का। तो भीरू का को कैसे ध्यान में रखेंगे, भीरू।
भीरू मतलब क्या होता है, कोई भी जो व्यक्ति कि जिसको डर लगता है उसको हम कहते हैं भीरू। तो आपको पता है कि जिस व्यक्ति को भी डर लगता है ना, वो क्या करता है, हमेशा किसी के साथ में ही रहता है, या फिर किसी जगह पे जाने के लिए वो साथ साथ में जाता है। आपको पता है जो भी भीरू व्यक्ति है या फिर जिसको भी डर लगता है, हमेशा कहीं पर भी जाने के लिए वो कैसे जाता है, साथ साथ। तो साथ साथ को हमें क्या कंसिडर करना है, 7। इस प्रकार से हम ध्यान में रख सकते हैं कि साथ साथ हमेशा किसी को लेके जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्या है हमारा, याम्या। याम्या को हम कैसे ध्यान में रखेंगे, याम्या को हम यम देवता कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, यमराज या फिर यम देवता कंसिडर करेंगे। तो यम देवता क्या करता है कि किसी भी अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसको पृथ्वी से उठाने के पहले वो क्या करता है, थोड़ा वेट करता है। यम देवता क्या करता है, ऊपर वेट करता है। वेट करता है मतलब वेट दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8, और 8 मतलब क्या होता है, 8 दिन। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये आपको लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड सभी चीज़ों को ग्रैस्प कर लेता है। आपको बस इस पर ट्रस्ट करना है और 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना है, और बाद में जब भी आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपको माइंड में क्लिक होती चली जाएगी। ठीक है, तो याम्या मतलब क्या है, यम देवता हमने कंसिडर किया था। तो यम देवता क्या कर रहे हैं, ऊपर से वेट कर रहे हैं। अगर किसी नीचे पृथ्वी पर किसी भी पेशेंट की डेथ हो गई है, लेकिन यम देवता ऊपर से क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं उसका। वेट मतलब 8, और 8 मतलब क्या, 8 दिन। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, मातंगी। मातंगी का कितना है, 9 डेज। तो कैसे ध्यान में रखना है, माता। मातंगी से क्या होता है, माता। माता मतलब जो मातृका होती है उसको हम क्या कहते हैं कि 9 मंथ वो अपने बच्चे को पेट में रखती है। तो माता क्या करती है, 9 महीने के लिए बच्चे को पेट में रखती है। तो ये तो काफ़ी सिंपल ट्रिक है कि 9 ऐसा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भद्रकाली। ठीक है, तो भद्रकाली में क्या आता है, भद्रकाली मतलब बेसिकली यहाँ पे आप कोई भी देवता कंसिडर कर सकते हो। जो भी कुछ देवी माँ होती है भद्रकाली, तो उसके मंदिर में जाने के बाद में आप वहाँ पे क्या करते हो, दक्षिणा, मराठी में हम दक्षिणा बोलते हैं, हिंदी में क्या करते हैं हम उसको दान बोलते हैं। तो भद्रकाली जो देवता है वहाँ पे जाने के, मंदिर में जाने के बाद में वहाँ पे आप कितना दान देते हो, 10 रुपये का आप वहाँ पे दान किसी भिखारी को या फिर किसी व्यक्ति को दे देते हो। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, उसके बारे में क्या है, नेक्स्ट है रौद्री। तो रौद्री के बारे में क्या है, 11। तो रौद्री को कैसे ध्यान में रखना है, अगर आप फिर से टीवी के शौकीन हो तो रौद्री को आप रोडीज़ ऐसा कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो रोडीज़ आएगा। तो रोडीज़ कितना आएगा अपना, देखो रोडीज़ है, तो रोडीज़ का शो आपको पता है कि एम टीवी पर कितने बजे लगता है, सुबह 11 बजे रोडीज़ का शो होता है। तो रौद्री को आपको रोडीज़ ऐसा कंसिडर करना है, और रोडीज़ का शो सुबह कितने बजे होता है, 11 बजे। तो क्या हो जाएगा, 11 दिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्धिका। वर्धिका क्या है, 12 दिन। तो इसका भी इसी प्रकार से हम ट्रिक करेंगे कि वर्धिका। वर्धिका मतलब क्या होता है कि वर्धन होना, किसी भी चीज़ का वर्धन होना, उसको हम वर्धिका कहते हैं। वर्धन मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का साइज़ बढ़ना, या फिर कोई भी दिन है उसका भी वर्धन होता है ना, उसी को हम कहते हैं। तो वो क्या है यहाँ पे, 12 दिन। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है आपको कि रात के 12 बजे दिन का वर्धन होता है। मतलब एक दिन से, अगर आज मंडे चालू है तो नेक्स्ट क्या होगा, ट्यूसडे होगा। तो ये जो दिन का वर्धन हो रहा है ना, वो कब होता है, रात को 12 बजे। अपना जो घड़ी का टाइम होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो वर्धिका मतलब आज अगर मंडे है और कल क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा, तो ये जो वर्धन होगा वो कितने बजे होता है, रात के 12 बजे वर्धन होता है, दिन का वर्धन होता है। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चंडिका। अभी जो चंडिका है ना, उसके बारे में थोड़ा फ़नी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा, लेकिन ध्यान रखने के लिए अच्छा है। देखो, चंडिका को क्या कंसिडर करना है आपको, चंडिका को आपको कंसिडर करना है चड्डी। हंसोगे आप ये ट्रिक पे, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर फाइनल में आएगा तो अच्छी बात है कि आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो चड्डी, तो इसको कैसे ध्यान में रखेंगे हम, चड्डी। ये चड्डी किसका है, ऐसा अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो ये चड्डी किसका है, तेरा है। ये चड्डी किसका है, ये चड्डी तेरा है। हम बोलते हैं ना कि मेरा है या फिर तेरा है, उसी प्रकार ये चड्डी किसका है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हमें क्या बोलना है, ये चड्डी तेरा है। तेरा मतलब कितने हो गए, 13। इस प्रकार ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कपाल मालिनी। तो कपाल मालिनी कितने हैं, 14। अभी बाकी के इतने ट्रिक्स आपने बता लिए, तो एलिमिनेट ऑप्शन करके आप इसका ध्यान में रख सकते हो कि कपाल मालिनी जो है ना, तो मालिनी जो है उसको 14 दिन को आप ध्यान में रख सकते हो। अगर आपको ये भी ध्यान में नहीं आ रहा है तो कपाल मालिनी का मालिनी नाम की एक लड़की है ऐसा कंसिडर करो, और उसको ओव्यूलेशन कितने दिन में हो रहा है, 14th डे पे उसको ओव्यूलेशन हो रहा है। मतलब जो भी कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके 14th डे पे मालिनी नाम की लड़की को ओव्यूलेशन हो रहा है। इस प्रकार ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, पीली पिच्चिका। इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, पीली पिच्चिका। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप छोटे होंगे या फिर
अभी भी अगर आप थोड़ा इकोनॉमिकली वीक हो तो आप काली पीली में कभी आपने ट्रैवलिंग किया होगा। काली पीली मतलब क्या होता है कि जो ट्रैवल करने के लिए छोटे छोटे व्हीकल्स होते हैं, मतलब गांव में वगैरह काली पीली ऐसा होता है। तो काली पीली में आप जब भी आप ट्रैवल करोगे ना, तो उसके टिकट या फिर उसके जो चार्जेस होते हैं वो कितने होते हैं, 15 रुपये होते हैं। इस प्रकार ध्यान में आपको रखना है। पीली पिच्चिका में, पीली पिच्चिका जो है ना, पीली का प फॉर 15 ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। पीली का प फॉर 15 ऐसा ध्यान में रख सकते हो। अगर ऐसा भी ध्यान में नहीं रह रहा है आपको, तो पीली को आपको क्या कंसिडर करना है, काली पीली। काली पीली की जो व्हीकल्स होते हैं उसका रेट कितना होता है, 15 रुपये रेट होता है। इस प्रकार ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जो भी कुछ यहाँ पे जाथारिनी थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। एकदम फास्ट में हम उसको रिवाइज करने जा रहे हैं। देखो, पहली बात तो नाकिनी में हमने क्या ध्यान में रखा था। देखो यहाँ पे क्या, नित्य, नित्य हमें क्या करना है, नाक में नस्य करना है। नित्य हमें नाक में नस्य करना है। नेक्स्ट क्या, पिशाची, पिशाची को भूत पिशाच ऐसा हमने कंसिडर किया था। तो भूत पिशाच अगर आपको ग्रह बाधा हो जाए तो आपको क्या होता है, आपका सद्य विनाश ऐसा हो जाता है। इस प्रकार ध्यान में रखना है। आपका मतलब बच्चे का सद्य विनाश हो जाता है। इस प्रकार ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा यक्षी। यक्षी को हमने कंसिडर किया था पक्षी। पक्षी मतलब पंछी, उसको क्या होते, 2 विंग्स होते, सो 2 दिन। आसुरी, आसुर नाम की अभी एक सीरियल वेब सीरीज़ आई है, उसका 3rd सीज़न आया है। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। काले, काल 3 होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 4 ध्यान में रखा है। काल कितने होते, 3 होते, वर्तमान भूत भविष्य, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा ध्यान में रखा है, तो हो जाएगा 4। थोड़ी और ट्रिक है लेकिन आपके ध्यान में रहेगा। वारुणी को वरुण धवन कंसिडर किया था, 5 स्टार होटल में स्टे करता है, तो दैट इज़ 5। षष्ठी नाम में 6। भीरू, कोई भी व्यक्ति भीरू होगा तो हमेशा कहीं पे जाने के लिए साथ में जाता है, किसी के साथ में जाता है, दैट इज़ 7। याम्या को हमने क्या कंसिडर किया था, यम देवता। आप यम देवता, अगर नीचे कोई पेशेंट की डेथ हो जाए तो यम देवता क्या करता है, वेट करता है। वेट मतलब क्या हो गया, 8। इस प्रकार ध्यान में रखा था। मातंगी, माता, कोई भी माता होती है वो क्या करती है, 9 महीने के लिए अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, तो 9 दिन। इस प्रकार ध्यान में रखना है आपको बस 9 ये संख्या ध्यान में रखनी है, ठीक है। नीचे क्या है, भद्रकाली। भद्रकाली एक देवी का नाम है, तो भद्रकाली जो देवता है उसके मंदिर में जाकर आपने 10 रुपये दक्षिणा या फिर दान किसी गरीब को दे दिया। रौद्री, रौद्री को हमने क्या कंसिडर किया था, रोडीज़। रोडीज़ नाम की जो सीरियल होती है वो MTV पर रात को 11 बजे होता है, ऐसा ध्यान में रख सकते हो। रौद्री मतलब रोडीज़, रात के 11 बजे रोडीज़ का होता है TV पर, ठीक है। नेक्स्ट है वर्धिका। वर्धिका मतलब आपको पता है कि एक दिन का जो वर्धन होता है, मतलब आज अगर मंडे है और नेक्स्ट डे ट्यूसडे, ये जो वर्धन है ना, रात को 12 बजे चेंज होता है ये टाइम, ठीक है। तो घड़ी में क्या होता है ना, 12 PM को 12 AM जो होता है उसको 00 हो जाता है ना, तो दिन का वर्धन हो जाता है। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है चंडिका। चंडिका को हमने क्या कंसिडर किया था, चड्डी। तो ये चड्डी किसका है, ये चड्डी मेरा नहीं, ये चड्डी तेरा है, ऐसा आपको कंसिडर है। ये चड्डी मेरा नहीं है, ये चड्डी तेरा है। तेरा मतलब 13 दिन, ठीक है। कपाल मालिनी, मालिनी नाम की एक लड़की है जिसका ओव्यूलेशन 14th डे पे होता है, ऐसा हमने ध्यान में रखा था। नेक्स्ट है पीली पिच्चिका। पीली को हमने काली पीली नाम की जो व्हीकल्स होती है वो ध्यान में रखा था, तो काली पीली का रेट कितना होता है, 15 रुपये। इस प्रकार हमने ध्यान में रखा था। तो बेसिकली इस प्रकार से हमने आज के भी इस वीडियो में काश्यप के जो याप्पे जातारनी उसके बारे में भी डिस्कस किया है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये भी कुछ पॉइंट डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो आपको बार बार इस वीडियोस को देखना है। और अगर आपको आपका स्टडी और अच्छी तरह से करना है, अभी जितने भी दिन बचे एग्ज़ाम के लिए उसमें भी अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो आप हमारा मॉक टेस्ट जो भी कुछ अभी फ़िलहाल चालू है उसको ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे प्रैक्टिस टेस्ट के लिंक्स भी हमने अभी डाले हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो उसके बारे में जो भी कुछ डिटेल्स है आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हमारा व्हाट्सएप नंबर डाला है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से साध्य जातारनी के लक्षण के बारे में डिस्कस करने वाले। तब तक के लिए चलो, गुड बाय।